हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गिफ्ट देना और लेना दोनों ही बड़ी एक्साइटिंग मोमेंट्स होती हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक गिफ्ट का पैकेट जो मैंने अपनी बड़ी बहन से रिसीव करा है अभी ही। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पार्सल इतना बड़ा आएगा। हालांकि वो मुझसे पूछ रही थी कुछ कुछ कि मैं कॉटन की साड़ीज़ वगैरह, कौन से कलर्स मेरे को पसंद आते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ये सारे चक्करों में ना पड़े, क्योंकि बहुत कपड़े होते हैं ऑलरेडी और हम उनको पहन भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब देखें, फिर फ्रेंड्स, बड़े तो बड़े होते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए, गिफ्ट जब हम रिसीव करते हैं ना, तो उस समय हमारी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे बचपन में हुआ करती थी, जब बर्थडे सेलिब्रेशंस होते थे और हम लोग इंतज़ार नहीं करते थे कि गेस्ट जाएंगे तो उसके बाद गिफ्ट खोलेंगे। तो इस समय मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि बहन ने क्या भेजा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी खुश हूँ तो फिर अपनी खुशी को क्यों ना बांटूँ, है ना फ्रेंड्स। ये दुख और सुख ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि हम इनको जितना बांटें उतना ही बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें अपने दुख बांटने नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, खुशी ज़रूर बांटनी चाहिए। तो हर छोटी बहन की तरह मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। मेरी बहन मेरी नस नस से वाकिफ़ है। कज़न सिस्टर है मेरी, रियल सिस्टर तो कोई भी नहीं है एनीवेज़। लेकिन मोहब्बत में मुझे लगता नहीं है कि खून का कोई रोल होता है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। तो ये सबसे पहली, चले अब हम बातें नहीं करेंगे, चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। ये शॉल की मुझे रियली ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने इस बहन को बोला था कि मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे ड्राई क्लीन कराना बहुत बेकार लगता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से ही चीज़ें भेजी हैं। नेक्स्ट ये कश्मीरी रेड शॉल है, ये भी मैं बाद में खोलूँगी, पहले मैं देख लूँ क्या क्या आया है। तो ज़िक्र मैंने उनसे सिर्फ़ कॉटन की ही ड्रेस का किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक पेशेंट है जिसका कि ऑनलाइन बिज़नेस है ड्रेसेस का। और ये वाली उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें उस अपनी पेशेंट से भी ख़रीद के दी, सो दैट उसका भी रोज़गार चले। तो ये ऑरेंज वाली जो साड़ी है, ये राजस्थान की कोटा डोरिया का मटेरियल है। ये खोल के देखते हैं। यस, इसमें से एक तो दुपट्टा है। ये सब राजस्थान का ही मटेरियल लग रहा है, इसको कोटा डोरिया बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें एक पतली पतली लकीर होती है, डोरी सी। और कपड़े की बहुत ही हल्का सा कपड़ा होता है, लाइट वेट होता है, प्योर कॉटन होता है। और कोटा एक शहर है राजस्थान इंडिया में, तो वहाँ पे ये सब बनते हैं। और मुझे ये खासकर बहुत पसंद आते हैं ये वाले मटेरियल्स। और ऑनलाइन तो देखा जाए तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर मैंने बहन से फ़ोन करके पूछा कि आपने इतना इतना महंगा ये क्यों लिया। तो वो मुझे बता रही थी कि आजकल जैसे सभी बिजनेसेस इफ़ेक्ट हुए हैं कोविड के बाद, तो उनके इस पेशेंट का भी थोड़ा सा बिजनेस इफ़ेक्ट हुआ है। अभी उनको उतने ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं जितने कि पहले मिला करते थे। तो लेकिन बहन दयालु मेरी बहुत है, तो उन्होंने ख़रीद लिया उससे। नेक्स्ट ये वाली जो साड़ी है, ये है टसर का है, उस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी है। ये अनदर टसर सिल्क साड़ी है जो कि पिंक है। एग्जैक्टली ऐसी मेरे पास ऑलरेडी 8 साड़ियाँ हैं पिंक में, सिल्क में। लेकिन फ्रेंड्स, लेडीज़ का मुझे लगता है वही हाल होता है, जब साड़ी कोई भी हो तो अच्छी ही लगती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेडी को ख़राब लगता होगा कि ये मेरे पास कलर रिपीट हो गया है। एंड ये ग्रीन तो मेरा फ्रेंड्स ऑल टाइम फेवरेट है। ग्रीन कलर तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, खासकर अगर वो मिलिट्री ग्रीन हो। बहुत शेड्स हैं मेरे पास ग्रीन के, लेकिन मेरा मन है कि भरता ही नहीं है। वही है ना, दिल है कि मानता नहीं है। तो चलिए अभी खोल के देखते हैं इनमें कैसे कैसे ब्लाउज मटेरियल्स हैं। ये ऐसी जो कोटा डोरिया की ग्रीन साड़ी, इसके अंदर वाले पोर्शन पे इन्होंने ब्लाउज़ के पीस को स्टिच करके दिया हुआ है। तो ये अच्छा हो गया, मेरे टेलर को भी रोज़गार मिल गया एंड मुझे भी इतनी सारे गिफ्ट मिल गए। जबकि मैंने इतनी सारी तो नहीं बोली थी, मैंने तो बस उनको एक सलवार कमीज़ बोला था और एक साड़ी का बोला था। एंड ये वाली मेरे पास टसर की ऑलरेडी है, इसी कलर में भी है, लेकिन उस पे एम्ब्रॉयडरी थोड़ी डिफरेंट है। तो और ये पिंक, ये कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आता है, ब्लू के साथ या ग्रे के साथ। तो अभी ये मटेरियल खोल के देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने नोटिस करा एक चीज़,
हालाँकि ड्रेस मटेरियल सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, कलर्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखें इन सब की फ़ोल्डिंग्स, ऐसे लगता है कि ये 2-2 साल से या 1 डेढ़ साल से ये बेचारे कपड़े जो हैं ये दुकान पे या गोडाउन पे जहाँ पे भी वो मेरी सिस्टर की क्लाइंट पेशेंट जो है रखती होंगी, ऐसे लगता है कि ये खुले भी नहीं हैं बेचारे। और नॉर्मल डेज़ होते थे तो फ्रेंड्स ये चीज़ें कहाँ बचती हैं हमारे देश में। देखें हम लेडीज़ लोग कितनी शॉपिंग करते हैं, कितने त्योहार होते हैं, लेकिन कोविड ने फ्रेंड्स हम सभी को अफेक्ट किया, चाहे नौकरी के लोग हों या बिज़नेस के लोग हों। और मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि इतने अच्छे ये मटेरियल्स हैं, इतने लाइट वेट हैं। और सिस्टर से फ़ोन पे बात करी तो वो बता रही थी कि इनकी इतनी रीज़नेबल प्राइस उन्होंने ली है उनसे कि वो खुद ही हैरान हो गई कि इतना कम बिल। तो मैंने कहा फिर दीदी उसको प्रॉफ़िट क्या होगा? तो कह रही है प्रॉफ़िट तो छोड़ो, प्रॉफ़िट तो क्या होना, उनको ये लगता है कि चलें कोई ले ले। तो मुझे थोड़ा-सा उदासी भी हुई कि कोई अगर अपना बिज़नेस में पैसा लगाता है और उनको अगर नॉमिनल प्रॉफ़िट भी नहीं हो रहा है या बहुत कम प्रॉफ़िट हो रहा है तो कितनी गलत बात है। लेकिन अब फ्रेंड्स कोविड तो कोविड है, इसने सबको बहुत बुरे तरीके से चपेट लगाई है। ये एनीवेज़ जो दुपट्टा है इसमें ये सलवार के मटेरियल का पैच लगा हुआ है, तो इसको मैं बाद में टेलर से पूछूंगी कि कैसे यूज़ करना है। और जो फर्स एंड ग्रीन है इसके साथ भी पहन सकते हैं, और हालांकि इसके साथ दुपट्टा ऑलरेडी आया है। तो इसमें ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी है पिंक, जो कि गले पे भी हुई है, तो इसको वाइट किसी भी पैंट या प्लाज़ो या सलवार के साथ भी पहना जा सकता है। और इस मटेरियल को मैं सोच रही हूँ कि इसको लंबा कुर्ता बनवा करके और कोई और उसके साथ प्लाज़ो के साथ इसको मैं पहनूँगी। अभी नेक्स्ट आपको मैं खोल के दिखाती हूँ ऑरेंज कलर की ये कोटा डोरिया की साड़ी, कॉटन की है ये, बहुत इसका लाइट वेट है। एंड इसके बॉर्डर्स आप देख रहे हैं गोल्डन है, बीच बीच में जो ये पैचेस लगे हुए हैं ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं। तो ऑरेंज कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके जितने भी शेड्स हो, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, और ख़ासकर गोल्डन के साथ मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है अगर मन उदास हो रहा हो तो इस तरीके के कपड़े पहनते ही मन एकदम खुश हो जाता है। कलर्स तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी थेरेपी का काम करते हैं, और कलर थेरेपी एक अलग अपने आप में ही एक अलग ब्रांच ऑफ हीलिंग है। तो ये तो मैं बहुत जल्दी सब स्टिचिंग के लिए देने वाली हूँ। अभी मैं आपके साथ दिखाती हूँ ये वाली शॉल। फ्रेंड्स रेड कलर की सेम ऐसी ही शॉल मेरी माँ के पास भी थी, और मैं तब छोटी थी जब माँ की डेथ हुई। और मैं ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं कि जब माँ नहीं रहती तो घर फिर सर्वेंट्स के हवाले हो जाता है। पता नहीं कौन उनकी ये चीज़ें निकाल के ले गया। तो मैंने कभी किसी को कहा तो नहीं, लेकिन बहन मेरे दिल की हाल जानती हैं। ये देखें किसी कश्मीरी से उन्होंने मंगाई है, जो कि उनकी पेशेंट का हस्बैंड है। होप करती हूँ आपको ये गिफ्ट्स देख के अच्छा लगा होगा जैसे कि मुझे लगा। थैंक यू सो मच।